करते हैं। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हो, आप सभी का वेलकम है। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी इस लिंक का दीजिए। जैसे सबका भला हो, हमारा भला हो रहा है। हमें बहुत सारी चेंजेस आई है, तो हमने देखा है सबको चेंजेस आनी चाहिए। इसके लिए आपको देखो बहुत अच्छा लगेगा, महसूस होगा। और ये जो मेडिटेशन हम रोज अलग अलग वे से करा रहे हैं, तो उसका भी बहुत ही अबंडेंस में फायदा हो रहा है, प्रचुर मात्रा में बहुत ही फायदा हो रहा है। तो आप सभी का वेलकम है और धन्यवाद है। आज के दैनिक प्रेरणा का जो हम शेयरिंग कर रहे हैं, रोंडा बर्न का बुक के हिसाब से हम जा रहे हैं। रोज हम नई नई चीजें सीखते हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया है कि पूरा हमारा जो भी है ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही है। और जितना हम धन्यवाद करते हैं, क्यों उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उसका हम बहुत सीख रहे हैं। और अभी तक हमने धन्यवाद कभी किया नहीं था। अभी जो ये बुक के बारे में हम सीख रहे हैं, मैजिक बुक से जैसे सीखा है, सेल्फ लव से सीखा है, दैनिक प्रेरणा से सीखा है, बहुत सारे अलग अलग पुस्तकों से सीख रहे हैं। तो हमें कितना उसमें से फायदा मिल रहा है। तो हमें हमें बहुत बदलाव आया है। और साथ ही में बहुत जनों को वो बदलाव आया है। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं, उतना हम हमारे जीवन में बहुत सारी चेंजेस आ रही है। हमारे विचारों में पॉजिटिविटी आ रही है, वाणी में मधुरता आ रही है। और हमेशा हम लोग काम और क्वाइट रहते हैं, शांति में रहते हैं, और सभी का भला सोचते हैं, सेवा करते हैं। तो ये बहुत बहुत बढ़िया हम भी सीख रहे हैं। तो आज का हम देखेंगे रोंडा बन क्या बता रही है आगे। तो शेयरिंग करते हैं। आज का जैसे कि उन्होंने बताया है, डे है 217। तो 217 दिन के दिन में वो बताती है, पानी में फेंके गए किसी पत्थर की तरह ही विचारों, जो भी हम बोलते हैं यहाँ पे वो ध्यान से हमें सुनना है। पानी में फेंके गए किसी पत्थर की तरह ही विचारों को लहरें पैदा होती है, जो विचार के पूरे महासागर में फैल जाती है। बहरहाल दोनों में फर्क क्या है? पानी की लहर सिर्फ समतल धरातल पर ही सभी दिशाओं में फैलती है, पर जबकि विचार की तरंगे सूर्य की किरणें की तरह एक साझे केंद्र से सभी दिशाओं में फैलती है। यानी देखो कितनी बड़ी बात बताई है आज इसमें। विलियम वाकर एंटिकिंस ने बताया है कि पानी में हम जब भी पत्थर फेंकते हैं, तो उसकी जो लहरें हैं कैसे कहाँ तक फैलती है, वो तट तक पहुंचती है। वो लहरों के जो जहाँ पे पहुंचती है वहां पे तट तक पहुंचती है, जहाँ पे किनारा होता है वहां तक पहुंचती है। तो चारों तरफ से पहुंचती है। वैसे ही विचारों में, जैसे हमारे कभी विचारों की जो लहर है, हमारे दिमाग में कभी विचार आते हैं, तो वो कैसे फैलते हैं? पानी की तरह फैलते हैं। सभी दिशाओं में उसके विचारों की तरंग जाती है। यानी सूर्य की जो तरंगे हैं कहाँ तक जाती है? सूर्य की तरंगे तो देखो पूरे संसार में जाती है। यानी हम यहाँ बैठ के विचार अगर कुछ करेंगे, तो कहाँ तक उसकी लहर जाएगी? आप सोच सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में। आप अमेरिका अमेरिका तक भी, आपके जो भी इंडिया में, महाराष्ट्र में, कोई भी एरिया में, नागपुर में बैठे हैं लोग, उनके लिए, सबके लिए हम वो विचारधारा की तरंगे भेज सकते हैं। जहां जहां सूर्य की किरणें जाती है, वहां वहां वो हम देखेंगे कि विचारों की पूरी तरंगे वहां तक जाएगी। यानी इतनी ऊर्जा है हमारी विचारों विचारों में। तो हमने देखना है कितना फैलती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये थॉट वाइब्रेशन है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो 218 दिन के दिन में जैसे उन्होंने बताया है, अगर कोई मुश्किल में हो, तो आप उसके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको उनके साथ दुखी नहीं होना है। अगर कोई आपको कोई चीजें आके बता रहा है, हमने देखा है कि 20 और 80% का हमें ध्यान रखना है।
यानी 80, अगर हमें बहुत खुशी मिलती है, खुशियों की बातें हैं, तो 80% उसका फैलाव करना चाहिए, यानी सबको बताना चाहिए कि खुशी की क्या बात हो गई। उसको बढ़ा बढ़ा के बोलेंगे तो 5 गुना 10 गुना वो बढ़ जाएगी। अगर कोई ब्रेकडाउन में है तो ब्रेकडाउन हमें 0 तक लाना है। ज्यादा उसमें बड़ा चढ़ा के कुछ बोलना नहीं है, पूरी स्टोरी नहीं बनानी है, थोड़े में बताना है मुझे ये ब्रेकडाउन है, तो उसका सॉल्यूशन पूछने के लिए सिर्फ डालना है। बट उसमें हमें ज्यादा बोलना नहीं है। जितना हम उसमें बोलते जाएंगे तो वो हमारी जो मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसका अगर आप ब्रेकडाउन सुनते भी हैं तो उनको बोलना है बस बस बस, शॉर्ट में बताइए। यहाँ पे एक मेरे को बात याद आती है। कभी कभी हमें लोग आते हैं कोई कोई बातें बताने के लिए, तो हमने 3 चीजें हमने ध्यान में रखती हैं वो चीजों में, कि ये चीज जो आप बता रहे हो, जो बात मुझे आप बताने आए हो, उनसे पूछना है कि आपको 100% विश्वास है कि ये बात ऐसे घटी है करके। आप पूरे विश्वास के साथ बोलते हो। अगर ये सही है बात, सच्ची है बात, तो फिर ठीक है। अगर उनको पूछना है, सुनी सुनाई बातें हैं, तो नहीं सुनना है। अगर वो बोलते हैं कि ये किसकी गलत बातें हैं, किसके बारे में गॉसिप है या कुछ भी गलत बता रहे हैं, तो भी आपको सोचना है कि वो क्या मेरे लिए फायदा नहीं है, फायदा है क्या, मेरे लिए कुछ फायदेमंद नहीं है, तो मैं ये गॉसिप क्यों सुनूं, और मैं क्यों कचरा किधर से अपने घर में जमा करूं। जब भी हमारे घर में कोई कचरा लेके आता है, तो हम क्या उसको फेंकने देंगे हमारे घर में? उनको तो हम बोलेंगे यहाँ पे कुछ कचरा मत फेंको। तो दिमाग में भी हमें क्या करना है, कचरा नहीं डालना है। किसी ने कुछ बोला भी तो उसको स्टॉप करना है, बोलना है कि ये बातें मुझे मत बताओ और मेरे लिए कुछ फायदे की नहीं है। अगर हाँ किसी की खुशी की बातें हैं, किसी के बारे में बताया गया है, वाह कि उसका बहुत अच्छा हो गया, और वो उसको ब्रेकडाउन था, उसमें बहुत उसका फायदा हुआ, अभी ठीक हो गया है, अभी उसमें उसको बहुत जॉब में अच्छा हो गया, प्रमोशन मिली है, या और कुछ अच्छी बातें जिससे हमें खुशी होती है, सामने वाला भी खुशी से बता रहा है, तो हमने सुनना है। अगर उसमें आप देखते हैं कुछ गलत भाव है, जेलसी है, या अगर अलग से भाव से बता रहा है, कुछ निंदा करके बता रहा है, तो आपने सोचना है कि ये मुझे क्यों सुनना है, क्यों मुझे मेरा माइंड को, मेरे हार्ट को डस्टबिन बनाना है क्या? तो नहीं, मुझे मेरे माइंड को कचरा पेटी नहीं बनानी है, इसके लिए मुझे वैसे बातें नहीं सुननी है। और आप उसको कोई अगर आपको ब्रेकडाउन में कुछ बताने भी आया है, तो आप उससे दुखी नहीं होना है। वो रो रहा है तो ऐसे नहीं आप भी रोते रहे उनके साथ में, नहीं, बल्कि आप उसको प्रोत्साहन करें कि जैसे वो ब्रेकडाउन से उसको खुद मदद कर हो गई निकलने के लिए, वो खुद की मदद खुद करे, ग्रेटिट्यूड करे, धन्यवाद करे। और जितना वो फॉरगिवनेस करेगा, दूसरों को माफ करेगा, उतना उसको भी फायदा होगा। तो हमने उसको वो अच्छी राह दिखानी है कि जैसे उसका भला हो। और हमें ये भी करना है, बल्कि अपने आनंद के प्रकाश के जरिए उन्हें ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने की कोशिश करिए उनको, जैसे कि वो उस ब्रेकडाउन से वो ऊपर उठे और खुद का सॉल्यूशन खुद देखे और ग्रेटिट्यूड करें। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप प्रेरणा से स्रोत बना पा रहे हैं या नहीं। अगर आप अपनी इच्छा, अच्छी भावनाओं को कायम रखते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपके आनंद का प्रकाश चमकदार और दीप्तिमान है। तो जैसे आप उसको कुछ अच्छा सिखाते हैं, तो यानी आपके उसके कहने में आता है, यानी आपका उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और वो भी अच्छी बातें सीख रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके आनंद के प्रकाश का चमत्कार
और दीप्तिमान है, आप उसका अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हो। और जिस पल भी आप भारीपन या उदासी महसूस करने लगे, आपने अगर खुद के लिए अगर उदासी या भारीपन महसूस किया, तो समझ ले कि समस्या की नकारात्मकता जो है वो आपको प्रभावित कर रही है। तब आपको अलग हटते हुए खुद को अच्छा महसूस करने की ओर ले जाना चाहिए। और तभी आपने खुद के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, खुद को अच्छी बातों में ध्यान लगाना है, और खुद के लिए अच्छा महसूस करने के लिए खुद को डाइवर्ट करना है उस चीजों से। और जब तक आपके भीतर का आनंद बाहर की ओर न फैले, तब तक आपके पास किसी और को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर हम भी कोई चीजों में अटके हुए हैं, या हमें भी कुछ दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, तो हम दूसरों को पॉजिटिविटी कैसे देंगे? तो हमें हमें अपना ग्रेटिट्यूड करना है, हमें खुद की एनर्जी अच्छी रखनी है। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों चीजें हम खुद के लिए करके अपनी ऊर्जा संभाल सकते हैं। और उसके साथ में हमें खुश रहना है। जितना हम खुश रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, तो ये सब चीजें मिला के हमें सक्सेस देगी हर चीज में। और फिर हम दूसरों को भी भला कर सकते हैं, दूसरे की भी सेवा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दिन 219, यानी 219 डे का दिन में रौंडाबन हमें बताती है कि वर्तमान में चाहे जैसी भी आर्थिक स्थिति हो, आप कौन सी भी आर्थिक स्थिति में हो, अपने विचारों के जरिए आप खुद ही इसे वास्तविकता में लाएं। कैसे ला सकते हैं? अगर ऐसी यह वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, जो परिस्थिति आपकी है आपको जैसी चाहिए वैसी नहीं है, तो आपने अचेतन रूप से उसका सर्जन किया है। कभी न कभी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड से जाने अनजाने में आपने उसका सर्जन किया है, आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। तभी आपकी वो परिस्थिति आई है, विचारों में बदलाव आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपने ही क्रिएट किया है। तो लेकिन फिर भी सर्जन तो आपने ही किया है। तो आपने क्या करना है, जब आप इससे समझ लेंगे, तो यह भी समझ जाएंगे कि आपका सर्जन कितना शक्तिशाली है। और अब आपको चेतन होकर बस अपनी मनचाही चीजों को सृजन करना है। तो हमें अभी तक समझ में आ चुका है मनचाही और अनचाही चीजें क्या है, हम कैसे सर्जन कर सकते हैं, यानी क्रिएटिव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आज मेडिटेशन आगे लेंगे। आज हमें मेडिटेशन डॉक्टर अनीता अजीता जी बताएंगे। तो आप सभी का वेलकम है मेडिटेशन के लिए। आप सब अलर्ट हो के मेडिटेशन सुने। आज का मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया है। और हम डॉक्टर वेलकम वेलकम करते हैं डॉक्टर अजीता जी को इस मंच थैंक यू, पे, थैंक यू, ग्रेट थैंक यू, लाइव चैनल में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक वेलकम यू। वेलकम। थैंक यू प्रिया जी। सभी पार्टिसिपेंट्स अजीता जी भी मेडिटेशन खूब। के, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू प्रिया जी, आइए मुझे पैरों को मेडिटेशन का क्रॉस करें। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सब लोग अपने मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों में हाथ ऐसे जॉइन करके, तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही सेफ रहेगी। इसके लिए यह पोजीशन लेके आपकी आंखें कोमलता से बंद करके शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो हम ग्रेटिट्यूड के जर्नी में जो आ गए हैं, प्रवास में हम जो आ गए हैं पूरे लाइफ के लिए, पूरा लाइफ सुधारने के लिए हमारे, और सभी हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका भी जीवन सुधारने के लिए हम ये ग्रेटफुल लाइफ चैनल से जुड़ गए हैं। और ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हमने प्रवेश किया है और रोज आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए।
सभी मेंटर्स, हमारे सभी कोचेस, प्रिया दीदी, हेमा दीदी और सभी पार्टिसिपेंट्स जो शेयरिंग रोज करके हमको और भी ज्ञान देते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परम पिता परमेश्वर जिन्होंने हमें ये चैनल से जुड़ा है, उनको तो बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारे आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हमको लाया है, और हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लॉर्ड एंड लॉर्ड्स ऑफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। एकदम हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम पांचों तत्वों को धन्यवाद देते हैं, जो हमारे सबसे प्रिय दोस्त हैं। सबसे प्रिय दोस्त हमारे पांच तत्व हैं। हमारा सूर्य देव, और धरती माँ, वायु देव, और ब्रह्मांड की जादुई शक्तियां, और जल देव। सब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे सबसे प्यारे दोस्त है, जो हमारे साथ हमेशा संतुलन में रहते हैं। हमारे हमारे अंदर भी संतुलन में है, और हमारे बाहर भी संतुलन में है। हम उनके अंदर है, वो हमारे अंदर है, और हम सब एक प्यारी सी ऊर्जा है। और रोज ये ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि हम यह प्यारे से जर्नी में, ये प्यारे से प्रवास में आए हैं ग्रेटिट्यूड, और बाकी सभी सकारात्मक भावनाओं के साथ और भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए सबका बहुत 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 शुक्रिया। हमको खुद से प्यार पहले करना है। अगर हम खुद को प्यार से भरे, हमारा हृदय प्यार से भरे, तभी हम दूसरों को प्यार बांट सकते हैं। हमको पहले खुद को सुधारना है। वो पहले हमारी आंतरिक शक्ति हमको खुद बढ़ानी है। हमको खुद को रोज हमारा खुद का प्रोग्रेस होना चाहिए। रोज दूसरा हमारा दिन पहले पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। यही हम कामना करके आगे आगे हमको बढ़ना है। रोज का दिन में और अच्छा ज्ञान सबसे लेके, कुछ अच्छे अच्छे भावनाएं और भी ऐड करके हमको आगे बढ़ना है। और हमको पूरी तरह से हमको खुद को बेहतर बनाना है। और जब हम खुद को सुधारेंगे, खुद को जैसे हम और भी और बेहतर होते जाएंगे, हम वैसे हम परिस्थितियां, हम धन, परिस्थितियां, और हमारी स्वास्थ्य भी बेहतर होती जाएगी। क्योंकि जो हम अंदर है वो ही बाहर हमको मिलेगा। जो हम है वो ही हम पाएंगे। इसके लिए पहले सबसे जरूरी है कि हमें खुद को सुधारना है। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हम दूसरे के ऊपर वो हमको ध्यान नहीं देना है। दूसरों को सुधारने का कर्तव्य हमारा नहीं है। पहले हमको खुद को सुधारना है। अपने आप परिस्थितियां और लोग सुधरते जाएंगे। हम खुद रोल मॉडल बन के रहे, तो और लोग हमसे प्रेरणा लेके ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। हम ये जो कुछ हम सीखते हैं ये जर्नी में, हमें ऐसे करना है कि हमें ये सब बातें और भी दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए सबको स्प्रेड करना है, और खुद के साथ दूसरों का भी उद्धार करना है। यही कामना करके रोज हमको प्यार से, खुशी से, हैप्पी सुबह, हैप्पी डे, और ये एक्साइटमेंट में, ये पैशन में हमको उठ के जीना है, जिससे हम खुद भी सुधरे और दूसरों को भी सुधरे, और सबका उद्धार साथ में हो, सबका भला हो, और सबका मंगल हो। इस पूरे सृष्टि पे सबका भला और सबका मंगल, यही भावना लेकर हमें रोज जीना है। और इस भावना से हम हमारी तो ऊर्जा बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारी भावनाएं सकारात्मक होते हैं। हमें ये भी प्रेयर हमको रोज करना है कि हम वो जो बोलते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर, क्षमा करना है। पहले तो खुद को क्षमा करना है। जाने अनजाने में हमने खुद को बहुत ठेस पहुंचाई है। कितने नकारात्मक, इतने सालों से हम लोगों ने कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें अट्रैक्ट की है खुद से। खुद को ठेस पहुंचाई है, किसी और की बातों को दिल से लगा के हमने खुद को ठेस पहुंचाई है।
और अगर कोई किसी और ने एक बार भी कुछ बोला है तो हमने अपने मन में उसे बहुत कितने बार 100 बार या उससे भी बहुत ज्यादा हमने उसको याद कर करके बहुत कुछ हम खुद को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए हमको खुद से क्षमा मांगनी है, हमको इसके आगे खुद को ठेस नहीं पहुंचानी है। हम हमारे अंदर ही राम रहीम और जीसस क्राइस्ट हो, गुरु नानक जी हो, या जो जो कोई हम गुरु मानते हैं, सब हमारे अंदर ही है। तो हम खुद को ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे अंदर जो गॉड प्रिंसिपल है, जो भगवान का जो जी आत्मा जो हमारे अंदर ही है, जो बोलते हैं भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं, तो हम उनको भी ठेस पहुंचाते हैं। तो एटलीस्ट वो भावना के साथ खुद को तो ठेस नहीं पहुंचानी है। और उसके साथ हमने खुद को फॉरगिव करने के बाद, खुद को क्षमा करने के बाद, हमको जाने अनजाने में हमने किसी और को ठेस पहुंचाई हो, अ, ये जीवन में किसी और को ठेस पहुंचाई हो, या पहले कोई भी जीवन में हमने किसी और को ठेस पहुंचाई हो, जाने अनजाने में कुछ भी बुरा बर्ताव या कुछ हमारी वाणी से कुछ निकला हो जिससे किसी को ठेस पहुंचाई, तो हम उनको भी हम हृदय से क्षमा मांगते हैं उनसे। और हमें महसूस हो रहा है कि उन्होंने हमें क्षमा किया है और उसके लिए हम बहुत 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 शुक्रगुजार है। और अगर किसी और ने हमको क्षमा हम किसी और ने हमको जाने अनजाने में कुछ ठेस पहुंचाई है और हमको बुरा लगा हो, तो हम उनको भी माफ कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि वो आदमी सही नहीं भी हो, लेकिन हमें दूसरों को क्षमा इसलिए करना है कि हम सही थे, और हमें हमारी आंतरिक शक्ति और शांति को बरकरार रखना है। तो उसके लिए हमको दूसरों को भी माफ करना है। तो 3 जगह हमको माफी करनी है। एक तो खुद को क्षमा करना है, दूसरों को हम क्षमा करेंगे और यह सोचेंगे कि दूसरों ने भी हमें क्षमा किया है। और ये तीनों के साथ, जैसे हम थैंक यू में भी बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसके साथ हमें क्षमा 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 ऐसे तीन तीन बार क्षमा हमको सब नेगेटिविटी से बाहर मुक्ति दिलाएगी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि हम लोगों ने ये क्षमा का प्रैक्टिस किया और नेगेटिविटी से हम मुक्त हो गए। जो हमारे नेगेटिविटी का जो ये है, जो कुछ भी सीड हमारे अंदर था, जो कुछ, तो वो सब निकल गया है और हम सभी नेगेटिविटी से मुक्त हो गए हैं परमानेंटली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके लिए। और एक हो पोनो पोनो प्रेयर भी हम करेंगे, जो क्योंकि वो जो एक हीलिंग हवाइन प्रेयर है, वो हीलिंग प्रेयर खुद के ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारे फैमिली में या कोई भी हमारे प्रियजन या कोई भी हो जिसको हम हील करना चाहते हैं, फिर वो हीलिंग हेल्थ में हो या रिलेशनशिप में हो या वेल्थ या करियर में कोई भी ब्रेकडाउन हो, तो उसके लिए हम एक हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करते हैं, जिसमें 4 वाक्य हम बोलेंगे। अभी 3 बार बोलेंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि कुछ भी मेरे जो जो कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है वो मेरे ही वजह से हो रहा है। इसलिए मैं 100% उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और उसके लिए मैं 4 वाक्य ये बोल के उससे मुक्ति पाना चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि जाने अनजाने में मैंने कुछ भी मिस्टेक किया हो इस जन्म या पिछले जन्म में किसी के भी ऊपर, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम, और प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। हम किसको क्षमा मांगते हैं? एक तो खुद से भी क्षमा मांगते हैं, आप परम पिता परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, या जो कोई भी आत्मा को हमने ठेस पहुंचाई है इस जन्म या कोई भी जन्म में, तो उनसे क्षमा मांगते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू किसको बोलेंगे? हम खुद को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये हो पोनो पोनो हीलिंग प्रेयर खुद को गिफ्ट दे रहे हैं इससे नेगेटिविटी से मुक्ति देने के लिए। और थैंक यू हम परमेश्वर को दे रहे हैं कि परमेश्वर हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं सब नेगेटिविटी से मुक्ति देकर। और थैंक यू हम उनको भी दे रहे हैं जो कोई भी आत्मा जिसको हमने ठेस पहुंचाई है,
कोई भी जन्म में, इस या कोई भी जन्म में, तो उनको भी थैंक यू दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमको क्षमा किया है। और आई लव यू बोल रहे हैं क्योंकि लव और प्रेम सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन, जिससे सब नेगेटिविटी पूरी तरह से धुल जाती है, वो है आई लव यू। तो हम खुद से प्यार करते हैं, पर परम पिता परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, और वो कोई भी आत्मा जिसको हमने ठेस पहुंचाई है जाने अनजाने में, उनसे भी प्यार कर रहे हैं क्योंकि हम इस सब नेगेटिविटी से मुक्ति पा गए हैं इसलिए। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। आप बहुत 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 प्यार, मेरे हृदय से प्यार, दोनों हाथ अपने हृदय के ऊपर रखे और ऐसा महसूस करे कि हृदय से ढेर सारा प्यार का इमोशन भर के उभर रहा है और पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि पे फैल रहा है। और इतना सारा प्यार कि हम सबको ब्लेस कर सके, ऐसे ब्लेसिंग मुद्रा में अपने हाथ आगे बढ़ाएं और सबको प्यार, सम्मान, आदर, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, लव और ब्लेसिंग की भावना, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको प्यार बांटे। और इस भावना के साथ हम अपना मेडिटेशन एंड करते हैं, ढेर सारी सकारात्मक भावना के साथ। सबका मंगल, सबका भला हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियां आए और सबके घर में समृद्धि आए और उनकी फैमिलीज बहुत खुश रहें और खूब खूब मौजे करें, एंड सब हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनियस, वेल्दी, फिट एंड फाइन हमेशा रहे। यही ब्लेसिंग के साथ हम मेडिटेशन एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू अजीता जी। बहुत सुंदर सुंदर ध्यान, थैंक यू। इतना प्यार। वाह, वाह, मजा आ गया। बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ये आपकी आवाज नहीं थी, उस यूनिवर्स की आवाज थी जो आप उसके साथ कनेक्ट हो चुके थे। यस, थैंक यू। यू। ये यस। आप मेंटर्स का आशीर्वाद भी है। दोनों मेंटर्स आज बहुत पे प्रेजेंट है। वाओ। बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू। वाओ, थैंक यू, हर शब्दों में ताकत थी, हर शब्द में ताकत थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक कंटिन्यूटी थी, कनेक्टिविटी थी। वाह। यू। और स्ट्रांग भावना भी थी ना, सबके सबका मंगल और सबका भला हो इसके लिए। यस। वाह। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।